कैसे हो? आज चलो फिर नेक्स्ट क्लासेस में रूल ऑफ डिविजिबिलिटी का पार्ट 4 है। आज इस चैप्टर का बच्चों ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आगे टॉपिक उठाएंगे। इसका भी लास्ट पार्ट रहा है जो काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं, चाहे एचएसएससी हो, एसएससी हो, मैंने कहा था रेलवे हो, कोई भी एग्जाम कंपटीशन का सब में आते हैं भाई सारे क्वेश्चन इसमें। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल एक एक चीज को समझना है। पहले मैंने बताया था क्वेश्चन बाद में ट्राई करेंगे, पहले कंसेप्ट क्लियर करेंगे, अच्छे से समझेंगे चीजों को, फिर हम उस पे आगे क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, आज इस रूल ऑफ डिविजिबिलिटी का जो पार्ट 4 है बच्चों, उसमें जो पार्ट क्वेश्चन आएंगे हमारे वो आएंगे सक्सेसिव डिवीजन से। सक्सेसिव डिवीजन से क्वेश्चन आएंगे बच्चों। सक्सेसिव डिवीजन का मतलब आप समझ सकते हो, जैसे मैं पूरा अच्छे से समझाऊंगा ये चीज होती क्यों है, क्योंकि बच्चे जब तक ना क्वेश्चन के बारे में आप नहीं समझोगे ना तब तक कोई फायदा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन रट्टा लगेगा और रट्टा लगेगा तो निकलेगा नहीं। जैसे सक्सेसिव का मतलब क्या है बच्चों, लगातार भी बोल सकता है या क्रम से भी बोल सकता है। क्या बोल सकता है बच्चों? लगातार भी बोल सकता है और क्रम से भी बोल सकता है। अब इसी का क्वेश्चन लेके एक स्टेटमेंट से मैं समझा रहा हूं, ये मतलब क्या है कि सर लिख तो दिया मैंने, लगातार लिख दिया, क्रम से लिख दिया, ये इसका मतलब क्या है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे बच्चों मैंने ना एक क्वेश्चन लिया, मैंने कहा किसी संख्या को, मान लो 132 को, क्या कह रहा हूं मैं, एक संख्या 132 है, उसको क्रम से लगातार 3, 4 और 5 से मैं भाग करता हूं। दोबारा समझना बच्चों क्या कह रहा हूं मैं, कोई संख्या 132, उसको क्रम से लगातार किससे भाग कर रहा हूं, 3, 4, 5 से भाग कर रहा हूं, तो शेषफल क्या बचेंगे बच्चों। अगर मैं इसको 3 से भाग करूं तो 3 चौके 12, एक बचेगा 3 चौके 12। अब पूरा पूरा गया तो बच्चों यहां शेषफल लिख दो, कितना आ गया, 0। ठीक है, अब 44 को अगर मैं 4 से भाग करूंगा तो बच्चों शेष कितने पे जाएगा, 11 पे, 11 चौके 44, शेषफल क्या बचेगा बच्चों, यहां भी 0 बचेगा। अब यहां अगर मैं करूं तो 5 दूनी कितना होता है बच्चों, 10, यहां से शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा। समझ में आया? दोबारा से समझा रहा हूं मैं, 132 लिया मैंने, उसको क्रम से लगातार 3, 4, 5 से भाग किया मैंने, तो 3 से भाग किया 44 पे गया, शेषफल 0 आया। 4 से भाग किया 11 पे गया, शेषफल 0 आया। 5 से भाग किया 5 दूनी 10, शेषफल कितना आया, 1 आया बच्चों। वैसे हम कहीं तक जा सकते हैं, फिर 2 पे भी जा सकते हैं। ठीक है, एक बार यहीं तक समझना है हमें। अगर मैंने ये कहा, अब इसका मतलब क्या होता है, ये लगातार का मतलब इससे ही समझाता हूं मैं। देखो लगातार का मतलब होता है बच्चों, जैसे मैंने 132 को किससे भाग किया, 3 से, 3 चौके 12, शेषफल बचा 1, उतारा 2, 3 चौके 12, शेषफल क्या बचा यहां। अब लगातार का मतलब क्या है बच्चों, नेक्स्ट में 4 से किसको भाग दे रहा हूं, यहां 44 को दे रहा हूं। किसको दे रहा हूं, 44 को। और ये 44 क्या है बच्चों, भागफल है। क्या है, भागफल। इसका मतलब अगली बार क्रम से में लगातार का मतलब क्या होता है बच्चों, नेक्स्ट टाइम मैं 4 से भाग दूंगा, किसको दूंगा, पिछले प्राप्त भागफल को। अब मैं किसको भाग करूंगा बच्चों, 44 को भाग करूंगा, किससे, 4 से। शेषफल क्या बचा बच्चों, 0 बचा। अब नेक्स्ट टाइम 11 को किससे भाग दे रहा हूं मैं, 5 से। इसका मतलब इससे जो प्राप्त भागफल है उसको भाग दूंगा मैं, मतलब 11 को भाग दूंगा मैं, किससे दूंगा बच्चों, 5 से। तो 5 दूनी 10, शेषफल क्या बचा, 1। यही होता है बच्चों लगातार। लगातार का मतलब क्या होता है, अगर मैं 3 से भाग दे रहा हूं, अगली बार 4 से मैं किसको भाग दूंगा, जिसको पहले वाला भागफल आया है। अगली बार फिर 5 से किसको भाग दूंगा मैं, जो पहला वाला भागफल आया है। तो सक्सेसिव का मतलब क्या होता है बच्चों, जो लगातार, सक्सेसिव कह सकते हो लगातार या क्रम से, जो पीछे वाला भागफल प्राप्त होता है उसी को नेक्स्ट टाइम भाग करना होता है। जैसे 11 को भाग किया, फिर किसको भाग किया मैंने, जैसे 44 को किया, फिर 11 को किया, ऐसे किया। जैसे मैं इस चीज को यहां लेके समझा रहा हूं, समझ में आया होगा। क्रम से और लगातार भी बोल सकता है या ऐसे बोल सकता है, जैसे मैं कह रहा हूं, यदि किसी संख्या को 3 से भाग दूं तो शेषफल 0 बचता है, और अब उससे प्राप्त भागफल को अगर मैं 4 से भाग दूं तो शेषफल 0 बचता है। उससे प्राप्त भागफल को अगर मैं 5 से भाग दूं तो शेषफल 1 बचता है। बच्चों स्टेटमेंट को ऐसे भी बोला जा सकता है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, क्या कह रहा हूं, यदि किसी संख्या को 3 से भाग किया जाए तो शेषफल 0 बचता है। उससे प्राप्त भागफल को
अगर मैं 4 से भाग दूं तो शेषफल 0 बचता है। उससे प्राप्त भागफल को अगर मैं 5 से भाग दूं तो शेषफल कितना बचेगा बच्चों? 1 बचेगा। यहां तक आया समझ में? अब देखो यहां पे ये क्या है बच्चों? ये वाला पार्ट, ये मेरा रिमाइंडर है। ये वाला पार्ट क्या है? मेरा रिमाइंडर, शेषफल है। और ये वाला भाग जो है बच्चों वो क्या है? मेरा डिवीजन। ये वाला पार्ट क्या है बच्चों? मेरा डिवीजन। और ये जो आ रहा है ना बच्चों, ये क्या आ रहा है? भागफल आ रहा है। क्या आ रहा है? भागफल, क्वोशिएंट आ रहा है ये। अब ये बताओ, जैसे मैंने ये क्या है? 44 है, 11 है, 2 है, ये सारे क्या है? 44, 11, 2, ये सारे क्या है बच्चों? क्वोशिएंट है, भागफल है। अगर मैं ये कहता हूं जैसे 44, 11, ये सारे क्या है? क्वोशिएंट है। अब मैंने आपको बताया था बच्चों, जैसे अगर मैं ये कहूं तो इनकी क्या करोगे आप? मल्टीप्लाई, और प्लस में क्या कर दोगे? 0 ऐड, तो ये चीज बन जाएगी। मैंने पिछली क्लास में समझाया था, 44 को 3 से गुणा करोगे और 0 ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा? 132। इसी तरह बच्चों यहां से चलना है। 5 दूनी 10, 10 में कितना ऐड कर दोगे? 1, तो कितना बन जाएगा? 11। ये मैंने कल समझाया था, भाजक गुणा में भागफल प्लस में शेषफल। तो बच्चों यहां देखो, 5 दूनी 10, 10 में 1 ऐड करूंगा तो कितना बन जाएगा? यहां 11 बन जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई होगी और 1 क्या हो जाएगा? ऐड। इसी तरह 11 चौके 44, मैंने इनकी क्या की है बच्चों? मल्टीप्लाई की है, और उसमें 0 ऐड करूंगा मैं तो क्या बन जाएगा? 44। 44 को 3 से करो मल्टीप्लाई, कितना बनेगा? 132। उसमें 0 ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा? 132। तो बच्चों लगातार का मतलब यही होता है कि जो प्राप्त भागफल हुआ है उसको नेक्स्ट टाइम भाग करना है। किसको? जो प्राप्त भागफल है। हमें जैसे ऐसे नहीं है कि अगर मैंने कहा यदि किसी संख्या को क्रमशः 3, 4, 5 से भाग किया जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि 132 को 3 से कर दिया फिर नेक्स्ट टाइम मैं 132 को 4 से करूंगा। नहीं, किसको करूंगा? 44 को करूंगा, फिर किसको करूंगा? 11 को करूंगा। यहां समझ में आ गया? अगर बच्चों ये चीज क्लियर होगी फिर इन क्वेश्चन में आपके लिए कुछ भी नहीं है। समझ में आया यहां तक? चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मैंने कहा कोई संख्या है बच्चों, जैसे मान लो किसी भी संख्या को लगातार 2, 5, 4, 3 से भाग देने पर, जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल के लिए समझाने के लिए ले रहा हूं बच्चों, एक संख्या ली मैंने 192, इसको लगातार मैंने 2, 5, 4 और 3 से भाग किया। मैंने किससे भाग किया? 2, 5 और 4, 3 से भाग किया। अगर आप इसको भाग करोगे बच्चों तो 2 में 18, क्या बचेगा? 1, 2 छिके 12, शेषफल क्या बचा बच्चों? 0। इसी तरह 5 से भाग करो, 19 पंजे 95, शेषफल कितना बचेगा बच्चों? 1 बचेगा। इसी तरह इसको भाग करो, 4 चौके 16 बच्चों, शेषफल कितना बचेगा? 3 बचेगा। अगर मैं इसको भाग करूं तो 3 एकम 3, शेषफल कितना बचेगा बच्चों? 1 बचेगा। यही आएंगे शेषफल। अगर मैंने कहा 96 दूनी 192, पूरा पूरा शेषफल 0 बचेगा। यहां 5 से भाग करो, कितना बचा? 19 पंजे 95, शेषफल 1 बचा। फिर 3 से भाग किया, 4 से भाग किया, 4 चौके 16, शेषफल 3 बचा। 3 से भाग किया, 3 एकम 3। अब आपको एक चीज और समझनी है बच्चों, अगर मैं सक्सेसिव का मतलब बताऊं, लगातार का मतलब क्रमशः, अगर मैं कह रहा हूं क्रमशः किसी संख्या को किससे भाग किया जाता है? 2, 5, 4, 3 से। 2, 5, 4, 3 से भाग किया जाता है। तो इसका मतलब यही है ना बच्चों कि 192 को भाग किया है मैंने, 192 को भाग किया है मैंने, किससे किया है बच्चों? 2 से। तो किस पे गया? 2 में 18, शेषफल कितना बचा? 1, उतारा 2, 2 छिके 12, शेषफल क्या बचा? यहां पे 0 बचा। फिर मैं क्या कह रहा हूं? 96 को किससे भाग किया? अब 5 से किसको भाग करना है मुझे? 5 से 96 को भाग करना है। 5 से किसको भाग करना है? 96 से। 5 से भाग करो, 5 पे गया कितना? 19 पंजे 95, शेषफल कितना बचा बच्चों? 1। अब किसको भाग करना है? 19 को भाग करना है। किसको भाग करना है? 19 को। 19 को किससे भाग करना है बच्चों? 4 से। किससे भाग करना है? 4 से। 4 चौके 16, शेषफल कितना बचा? 3। इसी तरह चलता रहना है। अब 4 को किससे करना है? 3 से। 4 को किससे करना है बच्चों? 3 से। तो 3 एकम 3, शेषफल कितना बचा? 1। समझ में आया यहां तक? तो लगातार का मतलब आप समझ गए होंगे बच्चों। जैसे मैं अगर इस संख्या पे जाना चाहता हूं तो कैसे जाएंगे? 3 एकम 3 और 1 4, 4 चौके 16, 16 और 3 19, 19 पंजे 95 और 1 96, और 96 दूनी 192, 92 कितना बन गया? 192 बन गया ये मेरा। समझ में आया? अब इसमें एक चीज और समझनी है बच्चों,
हम नॉर्मली जब भी ऐसे डिवाइड करते हैं ना तो लास्ट में हमेशा यहाँ एक लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? एक। अगर कुछ भी ना बोले, वो ऐसे बोल दे कि अगर मान लो वो ये बोल दे कि अंतिम भागफल 4 हो, तो हमें यहाँ कहां तक लेके जाना है बच्चों? 4 तक ही, नीचे वाला स्टेप नहीं करना। अगर वो कुछ भी ना बोले तो हमें कहां तक लेके जाना है बच्चों? 1 तक। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? अगर वो ये बोले स्टेटमेंट में, जैसे समझ में आएगा, अंतिम भागफल लास्ट क्वोशिएंट बोल दे, तो अगर वो कुछ भी ना बोले तो यहां क्या लेना है? 1 लेना है, क्योंकि हमें 1 तक भाग करना है। अगर वो इसी क्वेश्चन को ये बोल देता कि अंतिम भागफल 4 है, तो हमें यहां तक करना है बच्चों, इससे आगे नहीं जाना है। समझ में आया? क्लियर है? अब इसी को ना, इसी से मैंने क्या बना दिया बच्चों? शॉर्टकट बना दिया, एक ट्रिक बना दी इस चीज को करने के लिए। वो देखो कैसे। अब हमें करना क्या है बच्चों? इसकी ट्रिक कैसे बनाई? चीज यही है, मैंने कल भी आपको बताया था। ट्रिक भी कहां से निकलती है बच्चों? बेसिक से निकलती है। सारी चीजें कंसेप्ट से निकलती है। इसी को ट्रिक बना दिया। कैसे? आपको ऐसे 2 लाइनें लगानी है। एक साइड में लिखना है बच्चों डिवीजर, और एक साइड में लिखना है बच्चों क्वोशिएंट। एक तरफ तो भाजक और एक तरफ क्या लिखना है बच्चों? भागफल। जैसे मैं कहूं किसी संख्या को लगातार क्रम से 2, 5, 4, 3 से भाग किया जाए। किससे किया जाए? 3 से। तो शेषफल क्या बचेगा बच्चों? 0, 1, 3 और 1 बचेगा। समझ में आया मैं क्या समझा रहा हूं? ध्यान से समझना, बड़े आसान से क्वेश्चन है। मैंने ये समझा दिया। देखो इसी चीज को मैंने ऐसे चेंज कर दिया, बस ऐसे लिख दिया। अब मैंने बताया था ना, अगर वो कुछ भी नहीं बोलेगा तो नीचे क्या लेना है बच्चों? 1। अगर वो बोल दे अंतिम भागफल 7 है, अंतिम भागफल 4 है, तो वो लेना है। तो हमें एक साइड में सबसे पहले क्या लिखना है बच्चों? डिवीजर लिखना है। डिवीजर वाला पार्ट, जो भाजक हमें दिए जाएंगे क्रम से लगातार। और एक साइड में क्या लिखना है बच्चों? क्वोशिएंट लिखना है। ये सारे डिवीजर हैं और ये सारे क्या होंगे? क्वोशिएंट होंगे। क्लियर है? अब हमें क्या करना है बच्चों? लास्ट में हमेशा 1 लेना है। क्या लेना है? 1। जब कुछ भी ना बोला जाए तब बच्चों क्या लेना है? 1। अगर वो बोल दे अंतिम भागफल 2 है, अंतिम भागफल 3 है, तो यहाँ पे क्या लेना है? वही संख्या लेनी है। 3 लेनी है, 4 लेनी है। अगर कुछ भी ना बोले तो 1 लेना है बच्चों। तो मैंने बताया ये क्या है बच्चों? भाजक। ये क्या है? भागफल, सॉरी शेषफल। और ये क्या है बच्चों? भागफल। तो मैंने बताया था आपको। अब इस चीज को समझना है, इन दोनों की क्या होगी? गुणा। अभी बताया मैंने 3 एकम 3 और उसमें एक शेषफल क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 में 1 जुड़ गया, कितना? 4। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई बच्चों, 4 चौके 16, 16 में 3 ऐड हो गया, कितना हो गया? 19, 19 पंजे 95, 95 में 1 हो गया, कितना बच्चों? 96, 96 दूनी 192, और 0 ऐड कर दिया बच्चों, कितना बन गया? 192। तो बच्चों वो मेरी संख्या क्या बन गई? 192 बन गई। क्लियर है? इस चीज को मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करके ऐसे लिख देता हूं बच्चों। अगर मैं स्टेप फर्स्ट की बात करूं तो स्टेप फर्स्ट में मैंने क्या किया? 3 एकम 3 और प्लस में 1 ऐड कर दिया। 3 गुणा में 1 प्लस में 1 बराबर क्या बन गया बच्चों? 4। इसी तरह मैं लिख रहा हूं स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में क्या किया मैंने? 4 चौके 16, 16 में 3 ऐड कर दिया। तो 4 चौके 16, 16 में 3 ऐड कर दिया बच्चों, कितना बन गया? 19। समझ में आया? इसी एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको समझाने के लिए बस। स्टेप थर्ड की बात करूं मैं तो क्या होगा बच्चों? 19 पंजे 95 और 1 96। तो 19 गुणा में 5 प्लस में 1 क्या बनेगा? 96 बनेगा। आया समझ? यहां से क्या बनेगा? स्टेप 3 19 पंजे 95 प्लस में 1 क्या बनेगा? 96। और इसी तरह बच्चों स्टेप क्या होगा? 4th होगा। कितना बनेगा? 96 दूनी 2 गुणा में 96 और प्लस में कितना बच्चों? 0। तो ये कितना बन जाएगा? 192। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? 192 हो जाएगा। समझ में आया? एक बार मैं कंसेप्ट को क्लियर करा रहा हूं अच्छे से। यहां तक मैंने बताया कि लगातार, इस क्वेश्चन का मतलब क्या होगा? क्रम से बोला जाएगा, सक्सेसिव बोला जाएगा, लगातार बोला जाएगा। और लगातार का मतलब क्या होता है बच्चों? जो इसको भाग करने पर प्राप्त भागफल होता है उसे भाग करना है, इससे जो भागफल मिला उसे भाग करना है, फिर भागफल मिला उसे करना है। अगर कुछ भी ना बोले तो बच्चों लास्ट में क्या लेना है? 1 लेना है। अगर वो बोले अंतिम भागफल 4 या 3 है तो हमें वो लेना है, नहीं तो क्या लेना है बच्चों? 1 लेना है। जैसे मैंने इसमें समझाया, लास्ट में 3 गुणा 1 कितना? प्लस में 1 कर दिया 4, 4 चौके 16, 3 19, 19 पंजे 95 और 1 96, और फिर कितना? 96 दूनी 192 और कितना? 0 ऐड कर दिया। तो यहां से भी आप देख सकते हो बच्चों
तो बेसिक कंसेप्ट एक बार मैंने समझाया, इनको समझना अच्छे से। चलो अब कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं, इन पे समझते हैं उनको कैसे होंगे, फिर आपको और क्लियर हो जाएंगे। अभी हमने किया था उसको अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया, उस पर अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। सारे क्वेश्चन तो नहीं उठा सकते, लेकिन बच्चों उसी का इंप्लीमेंट करना सिखा रहा हूँ। लास्ट में मैं एक क्लास बनाऊंगा जिसके अंदर टोटली सारे के सारे क्वेश्चन कराऊंगा और डाउट क्लासेस भी लूंगा। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं भाई कौन कौन सी कहाँ का आपको डाउट आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है। और मैंने कहा था इससे बहुत ज्यादा सारी डिटेल में हमारे नोट्स में क्वेश्चन है, वो भी अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, अच्छे से देखते हैं। बच्चों अभी मैंने बताया था इन क्वेश्चन की पहचान क्या है। यदि किसी संख्या को n को क्रम से, या तो क्रम से मिलेगा लिखा हुआ या लगातार मिलेगा, क्या मिलेगा, क्रम से मिलेगा, या बच्चों क्या मिलेगा, लगातार। या फिर ऐसे बोलेगा किसी संख्या को 4 से भाग देने पर से 2 शेष बचता है, इससे प्राप्त भागफल को, इससे प्राप्त भागफल को, तो ये चीजें समझनी है। इससे प्राप्त भागफल को ऐसे भी स्टेटमेंट दे सकता है और ऐसे भी। और मैंने समझा दिया बच्चों, बड़े आसान से क्वेश्चन है, पहले में मैंने समझाया एक तरीका बनता कैसे है। कुछ नहीं करना, 2 लाइनें लगानी है आपको। एक साइड में लिखना है बच्चों भाजक, और एक साइड में लिखना है बच्चों शेषफल। समझ में, एक तरफ डिवीजर भाजक और एक तरफ क्या लिखना है बच्चों, शेषफल लिखना है। तो इसने दे रखा है क्या, यदि किसी n संख्या को क्रम से 3 और 5 से भाग दे, किससे भाग दे बच्चों, 3 और 5 से, तो शेषफल क्या बचते हैं, शेषफल 2 और 1 बचता है। शेषफल क्या बचता है, 2 और 1। अभी मैंने आपको बताया बच्चों, अगर वो कुछ भी ना बोले तो यहां पे शेषफल क्या लेना है, यहां पे लास्ट भागफल क्या लेना है बच्चों, 1। लेकिन अगर वो ऐसे बोल दे अंतिम भागफल 7 होगा, तो यहां पे कितना आएगा बच्चों, 7 आएगा। लेकिन यहां कुछ भी नहीं बोल रहा, तो बच्चों मैंने बताया यहां क्या लेना है, 1। और ये क्या होता है बच्चों, भागफल होता है। ये क्या होता है, भागफल क्वेश्चन। क्लियर है। तो अब बताओ, मैंने बताया था भाजक गुणा में भागफल, इन दोनों की गुणा होगी और प्लस क्या हो जाएगा, 1 ऐड, 5 एकम 5 और 1 बच्चों 6 हो जाएगा। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, 6 3 18 और 2 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, 20। अगर आपसे कोई संख्या पूछे तो आपका आंसर कितना होगा बच्चों, 20 होगा। अगर वो संख्या नहीं पूछ रहा है, संख्या नहीं पूछ रहा, वो कह रहे हैं इस 20 को मैं अगर 15 से भाग दूं तो शेषफल क्या आएगा, तो साफ साफ पता है बच्चों, 20 को अगर मैं 15 से भाग दूंगा तो शेषफल कितना आएगा, 5। तो मेरा आंसर कितना होगा बच्चों, 5 होगा। बड़े आसान से क्वेश्चन है, सेकंडों में आप इन्हें निकाल सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। बस समझना है ये कहां से हुआ, मैंने पहले इसी से लास्ट में समझाया है ये चीजें कैसे बनती है, ये चीजें कहां से आई है। क्लियर है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वही सेम चीज करनी है आपको, 2 लाइनें लगानी है बच्चों। यहां पे डिवीजर लिखना है, यहां पे रिमाइंडर लिखना है, ठीक है। यदि अब देखो किसी संख्या को 4 से भाग दे, तो 4 से भाग दिया मैंने, शेषफल कितना बचा बच्चों, 2 बचा। फिर क्या कह रहा है, उससे प्राप्त भागफल को, जो भागफल मिलेगा उसको 5 से भाग दो, तो शेषफल कितना बचेगा बच्चों, 3 बचेगा। फिर उससे प्राप्त भागफल को किससे भाग दो, 6 से दो, तो शेषफल कितना बचेगा बच्चों, 5 बचेगा। अब मैंने फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं बच्चों, इसमें ये चीज ध्यान से समझना, इसमें अंतिम भागफल कुछ भी नहीं बोला है। जब भी अंतिम भागफल कुछ नहीं बोलोगे तो यहाँ पे क्या लोगे, 1 लोगे। लेकिन इसने बोला है अंतिम भागफल कितना हो बच्चों, 7, तो यहाँ पे आप 7 लोगे, गलती मत कर देना, ये क्या लोगे, 7। अब आपको पता है बच्चों ये क्या है, क्वोशिएंट है, भागफल है। अब देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, भाजक गुणा में भागफल, 7 6 42 और 5 कितना हो गया, 47। ऐसे ही मल्टीप्लाई करनी है बच्चों, जैसे 47 पंजे और उसमें क्या कर देना है, 3 ऐड कर देना है, तो कितना बनेगा बच्चों, 238 बन जाएगा। और 238 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा बच्चों, और उसमें 2 ऐड कर देना, कितना बन जाएगा, 954 बन जाएगा। इसका मतलब अगर मुझसे वो संख्या पूछी गई है तो 954 क्या होगा बच्चों, मेरा आंसर होगा। इसका मतलब यही मेरी क्या बन गई बच्चों, संख्या बन गई। 954 क्या है, मेरा आंसर है। समझ में आया। अब इसको ऐसे करके भी देख सकते हो बच्चों, अगर मैं एक्सप्लेन, अगर आपको कहूं कि इसका लगातार का मतलब क्या है, तो बच्चों मैं थोड़ा लगातार का मतलब दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि 954 कोई संख्या है, इसको किससे भाग करना है, 4 से। तो करो भाग, 4 दूनी 8, शेषफल 1 बचा, उतारा 5, 4 3 12, शेषफल कितना बचा बच्चों, 3, उतारा 4, 4 8 32, शेषफल कितना बचा बच्चों, 2। क्लियर है। अब लगातार का मतलब क्या है, अगली बार मुझे 5 से किसको भाग करना है, 238 को भाग करना है। किसको भाग करना है,
238 को किससे करो बच्चों? 5 से। क्लियर है? तो 5 चौके 20, शेषफल 3 बचा, उतारा 8, किस पे गया फिर? 5 सत्ते 35, शेषफल कितना बचा बच्चों? 3। अब मुझे बताओ 6 से किसको भाग देना है? 6 को 238 को नहीं, किसको देना है बच्चों? 47, जो हमें भागफल मिला है। तो 47 को भाग करो बच्चों किससे? 6 से। 6 सत्ते 42, तो शेषफल कितना बचा बच्चों? 5। और वो कह रहा है अंतिम भागफल कितना हो? 7 हो। अंतिम भागफल कितना हो? 7। तो बच्चों क्रमशः का मतलब यही होता है, 5 छीके 30 और 7 छीके 42 और 5 47 हो गया। ऐसे मल्टीप्लाई करते चलना है, तो लास्ट में हमारा 954 आंसर आ जाएगा। तो बच्चों मेरा आंसर कितना हो गया? 954 हो गया। ये मेरा आंसर होगा। तो धीरे धीरे अगर समझोगे तो बच्चों सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएंगे आपको। जैसे किसी संख्या को क्रम से 11, 8, 5 से, अब ये कह रहा है कोई संख्या है, वही क्रम से लगा दिया इसने, क्रम से लगाए, लगातार लगाए, या ऐसे बोल दे स्टेटमेंट को, तो इसका मतलब सबका सक्सेसिव डिवीजन ही है। अब 11 से भाग करना है, फिर किससे भाग करना है? क्रम से 8 से भाग करना है, फिर किससे करना है? 5 से करना है। तो शेषफल क्या बचेंगे बच्चों? 9 बचेगा, 2 बचेगा और 1 बचेगा। अब इसमें अंतिम भागफल फिर बोला है बच्चों इसने, अंतिम भागफल कितना बोला है इसने? अंतिम भागफल 2 बोला है। कितना बोला है बच्चों? 2। अगर अंतिम भागफल 2 बोला है तो हमें यहां क्या लेना है? 2 लेना है। कितना लेना है? 2। तो 5 दूनी 10, 10 और 1 कितना हो गया बच्चों? 11। कितना हो गया? 11। 11 8 88, 88 और 2 कितना हो गया बच्चों? 90। आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करना है, उसमें ये एक ऐड कर देना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करना है, फिर ये ऐड कर देना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करना है और 9 ऐड कर देना है। तो 11 में 99, 990 और ये कितना हो जाएगा बच्चों? 999 हो जाएगा। मैंने अभी तो समझाया था, फिर कह रहा हूं मैं, स्टेप बाय समझ सकते हो। स्टेप फर्स्ट मैंने क्या किया है? 5 को 2 से गुणा किया है और प्लस में 1 ऐड कर दिया। कितना बन गया? 5 दूनी 10 और 1 11। स्टेप सेकंड क्या किया है मैंने? 11 की 8 से मल्टीप्लाई की है और प्लस में क्या कर दिया है? 2 ऐड कर दिया। तो बच्चों कितना बन गया? 90। स्टेप थर्ड क्या किया है बच्चों मैंने? 90 की 11 से मल्टीप्लाई कर दी है, भाजक गुणा में भागफल, प्लस में शेषफल ऐड कर दिया। तो बच्चों क्या हो गया? 999 हो गया। तो बच्चों मेरा आंसर कितना आ गया? 999। 999 क्या हो गया बच्चों? मेरा आंसर हो गया। यही मेरा क्या है? आंसर है 999। तो बच्चों अच्छे से समझ में आया होगा। पहले मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन की, फिर इन क्वेश्चन को ट्राई करके दिखाया। कुछ भी बोल सकता है, ये रिवर्स भी कर सकता है। अभी ये कहते जो संख्या मिली है उसको उल्टा भाग करो, तो 5 से करो, 8 से करो और 11 से करो। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे जैसे करोगे समझ में आएंगे। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे लिख के भेजना है। इसी से नेक्स्ट थोड़ा एक टॉपिक और रह गया बच्चों, वो करवाते हैं, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी का बच्चों ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा। उससे फिर अगला नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अच्छे से करना है, ये लास्ट टॉपिक है। वैसे तो बच्चों इसकी भी एक्सप्लेनेशन बट बहुत लेंथी हो जाती है। जैसे इन दोनों क्वेश्चन का मतलब क्या है, सिंपल सी लैंग्वेज में समझाता हूं मैं। जैसे मैंने कहा एक नंबर लिया बच्चों, मैंने n1, क्या नंबर लिया? एक n1 नंबर लिया, उसको मैंने d से भाग किया। किससे भाग किया? d से। और शेषफल क्या बचा बच्चों? r1 बचा। कोई संख्या ली मैंने, उसको किसी निश्चित भाजक से भाग किया, तो शेषफल क्या बचा? r1। एक नंबर और लेता हूं बच्चों मैं n2, इसको भाग करता हूं बच्चों मैं d से, और शेषफल क्या बचता है बच्चों? r3 बचता है। क्या बचता है? r3। मैंने कहा दो संख्याएं हैं, एक निश्चित संख्या से मैं भाग दे रहा हूं इनको, तो शेषफल r1 और r2 बचता है। सॉरी, यहाँ पे क्या बचता है बच्चों? r2 बचता है। अब ये क्या कहेगा? इन दोनों संख्याओं को जोड़ दूं मैं, मतलब n1 प्लस में n2, इन दोनों को जोड़ दूं और सेम d से भाग दूं, तो बच्चों शेषफल क्या बचेगा? r3 बचेगा। समझ में आया बच्चों? ऐसे क्वेश्चन क्या बनेंगे बच्चों, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। कोई संख्या n1 होगी, उसको d से भाग करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा बच्चों? r1 बचेगा। कोई दूसरी संख्या होगी n2, उसको सेम d से भाग करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा बच्चों? r2 बचेगा। और जब इन दोनों के जोड़ को इसी नंबर से भाग करूंगा मैं, तो शेषफल क्या बचेगा बच्चों? r3 बचेगा। तो इसमें बच्चों तीन चीजें बनी है, नंबर बने हैं r1, r2 और r3 और d। बच्चों इनके बीच में डायरेक्ट एक रिलेशन होता है, निकलता यहीं से है। एग्जांपल लेके समझाएं। जैसे मैं कहूं कि d किसके बराबर होता है, तो बच्चों d होता है r1 प्लस में r2 और माइनस में r3। यहां से ये रिलेशन निकल के आता है बच्चों, d इक्वल टू क्या हो जाता है? r1
प्लस में R2 और माइनस में कितना हो जाता है बच्चों, R3 हो जाता है। यहां से बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन बन जाते हैं ये। अब देखो बच्चों चार चीजें हैं आपके पास, एक तो D है, एक R1 है और एक R2 और एक क्या है बच्चों R3। अब इन चार चीजों में से कोई तीन चीज आपको देगा और एक चीज आपसे पूछ लेगा। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, यदि किसी संख्या को D से भाग करो तो शेषफल R1 बचेगा, यदि किसी दूसरी संख्या को D से भाग करो तो शेषफल R2 बचेगा। इन दोनों संख्याओं को ऐड कर दूं और फिर D से भाग करूं मैं उसी नंबर से तो शेषफल R3 बचेगा। इनके बीच में एक रिलेशन बन जाता है बच्चों, R1 प्लस में R2 माइनस में R3। और यहीं से या अब तीन चार चीजें हमारे पास हो चुकी है, एक तो D, एक ये वैल्यू, एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू, और इन तीन चारों में से कोई तीन चीज आपको दे दी जाएगी और एक वैल्यू पूछेगा। और ये दोनों क्वेश्चन बच्चों इसी पे है, जैसे हम बना के देखते हैं चलो क्वेश्चन की तरफ। जैसे पढ़ो स्टेटमेंट, दो संख्याओं को 33 से भाग किया जाए तो शेषफल क्रम से 21 और 28 बचते हैं। ये कह रहे हैं दो संख्याएं हैं, मान लो एक N1 है बच्चों, मैंने उसको किससे भाग किया, 33 से। दोनों संख्याओं को 33 से करना है। एक N2 है, इसको भी 33 से भाग किया बच्चों, और मैंने इसको भी किससे भाग किया, 33 से भाग किया। फिर क्या कह रहा है, उन दोनों संख्याओं के शेषफल कितने बचते हैं, 21 बचता है और बच्चों क्या बचता है, 28। अब ये कह रहे हैं इन दोनों संख्याओं को ऐड कर दूं मैं, N1 प्लस में N2, इन दोनों संख्याओं को ऐड कर दूं और किससे भाग दूं मैं, 33 से, 33 से भाग दूं तो शेषफल क्या बचेगा बच्चों, यही मुझे निकालना है कि ये शेषफल क्या बचेगा। तो अभी मैंने समझाया था बच्चों आपको कि ये नंबर है, इसको 33 से भाग कर रहे हो तो शेषफल क्या बच रहा है, मेरा R1 बच रहा है। ये नंबर है, इसको भाग कर रहे हो तो शेषफल क्या बच रहा है, R2 बच रहा है। ये नंबर है और इसको भाग कर रहे हो तो R3 क्या बच रहा है। तो अभी मैंने रिलेशन बताया आपको कि D इक्वल टू क्या होता है बच्चों, R1 प्लस में R2 माइनस में R3। तो बच्चों मुझे D की वैल्यू भी पता है, D की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे, 33। R1 भी पता है मुझे कितनी दे रखी है, 21, और R2 भी पता है बच्चों मुझे कितनी दे रखी है, 28। और ये वैल्यू मुझे क्या करनी है बच्चों, फाइंड आउट करनी है। तो यहां से आप आसानी से R3 निकाल सकते हो, R3 इस साइड में आ जाएगा। तो क्या बचेगा बच्चों, 21 और 28 को ऐड कर देते हैं हम, और उसमें से माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, 33 हो जाएगा। तो R3 का मान कितना आ जाएगा बच्चों, यहां से 8 और 1 9 और 49, और 49 में से कितना घटा देंगे, 33। तो बच्चों 16 क्या आएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरा, 16 आंसर आ जाएगा। लास्ट टॉपिक है बच्चों, बड़ा आसान सा है। किसी संख्या को किसी नंबर से भाग देगा, शेषफल बचाएगा, किसी दूसरे नंबर को संख्या से भाग देगा, शेषफल बचाएगा, उन दोनों को जोड़ के किसी नंबर से भाग देगा तो शेषफल बचाएगा। तो आपको क्या करना है, इन चार में से कोई तीन चीज आपको दी जाएगी और एक चीज आपको निकालनी होगी। जैसे R3 निकालना है, R1 R2 और D दिया गया है, तो मेरा आंसर कितना आ गया बच्चों, 16 आ गया। बड़े आसान से क्वेश्चन है ये, बट एग्जाम में आ जाते हैं तो अच्छे से समझने हैं। तो मेरा आंसर कितना होगा बच्चों, 16 होगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। फर्स्ट हो गया, सेकंड क्वेश्चन सेम वैसे ही देखेंगे हम। ये क्या कह रहे हैं, दो संख्याओं को अगर किसी निश्चित संख्या से, क्या कह रहा है, किसी निश्चित, हमें नहीं पता, किसी निश्चित संख्या से भाग दिया जाए तो शेषफल क्रम से क्या बचता है। इसका मतलब R1 की वैल्यू दी गई है बच्चों आपको, R1 की वैल्यू कितनी है, 35 है, और R2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 27 है। और ये क्या कह रहा है, उन दोनों संख्याओं के जोड़ को योगफल किससे भाग दे, 20 से, सॉरी सर्टेन नंबर से भाग दे तो शेषफल कितना बचेगा, 20 बचेगा। कितना बचेगा, 20। तो अभी आसान सा क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए। अभी रिलेशन बताया मैंने, D इक्वल टू क्या होगा, R1 प्लस में R2 माइनस में R3। अब सब वैल्यू दी गई है हमें, D का मान निकालना है। R1 कितना है बच्चों, 35 है, और प्लस में R2 कितना है बच्चों, 27 है, और माइनस में क्या कर देंगे, 20 कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, 20 कर देंगे। तो ऐड करो बस, 7 और 5 12, 3 2 5 और 1 6, 62। 62 में से 20 गई बच्चों, क्या आ जाएगा, 42। इसका मतलब मेरा आंसर कितना होगा बच्चों, 42 होगा। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, आसान से क्वेश्चन है। R1 R2 और R3, बस इंपॉर्टेंट ये है, ये रिलेशन आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ये रिलेशन से क्वेश्चन बनते हैं, इनमें चार चीजें दी गई है, तीन चीजें आपको दी जाएगी और एक चीज आपसे पूछ लिया जाएगा। R1 दिया, R2 दिया, R3 दिया, और इसमें क्या पूछ लिया, D। पिछले वाले में क्या दिया था, R1 R2, हमें D नहीं R3 पूछा गया था, D दिया गया था। तो कोई भी चार में से तीन चीज देगा, एक आपसे पूछेगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया बच्चों, 42। तो मेरा आंसर क्या होगा बच्चों, 42 होगा। तो बच्चों यहाँ पे रूल ऑफ डिविजिबिलिटी के जितने भी कंसेप्ट बनते हैं ना, वो सारे मैंने क्लियर करवा दिए हैं। क्वेश्चन कितने भी कर सकते हो बच्चों, बहुत सारी स्टेटमेंट बनती है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने क्वेश्चन होते जाएंगे। क्लियर है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही,
नेक्स्ट क्लास में मैं रूल ऑफ डिविजिबिलिटी से नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, वही चैप्टर बिल्कुल बेसिक से एक्सप्लेनेशन लेके चलेंगे। और बच्चों जितने भी डाउट आते हैं, प्रॉब्लम आती है, मैं हर क्लास में कहता हूं कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़े बच्चों, और ध्यान से नोट्स बनाए एक एक चीज। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज बच्चों लाइक शेयर और इसे सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।